सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने मीडिया के सामने बहुत बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उनके बेटे को लंबे समय से रिया की तरफ से जहर दिया जा रहा था और ये भी कहा है कि इस मामले में रिया ही हत्यारी है उनकी बेटी की और उसकी गिरफ्तारी बिना देर किए होनी चाहिए। पहली बार सुशांत के पिता कैमरे पर आए, कैमरे पर उन्होंने बयान दिया, साफ साफ कह दिया कि रिया चक्रवर्ती ही उनके बेटे सुशांत सिंह राजपूत की हत्यारी है। सीबीआई को इसे तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। हम आपको लगातार इस केस से जुड़े हुए अपडेट दे रहे हैं। एबीपी न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है उस संदीप सिंह की, जो संदीप सिंह सबसे करीबी था सुशांत और रिया के। रिया चक्रवर्ती के अलावा सुशांत का सबसे बड़ा राजदार था। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं सुशांत के पिता ने क्या आरोप लगाया बयान देकर। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ये कह रहे हैं कि रिया मेरे बेटे को लंबे समय तक जहर देती थी, वो हत्यारी है। जांच एजेंसियों को चाहिए कि रिया की तुरंत गिरफ्तारी हो। तो मुंबई से हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज वर्मा और मृत्युंजय सिंह। इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले रुख करूंगी मनोज आपका, क्योंकि आपने संदीप सिंह को ढूंढ निकाला, उनसे लगातार आप सवाल पूछते रहे। मैं ये जानना चाह रही हूँ, चलिए उन्होंने चुप्पी साधी, उसके पीछे कोई रणनीति हो सकती है, लेकिन इतने गंभीर आरोप लगे थे, खंडन तो कर सकते थे। जी बिल्कुल, देखिए संदीप की जो चुप्पी है कहीं ना कहीं किसी साजिश की तरफ इशारा कर रही है कि आखिरकार उनके मन के अंदर ऐसा क्या है वो नहीं बोलना चाहते हैं। पहले वो मीडिया के सामने आ रहे थे, लेकिन अब वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं जब से वो चैट सामने आई हैं। आपको बता दें कि जब से ये रिया चक्रवर्ती की चैट सामने आई है जिसमें ड्रग्स की बातें हो रही हैं, उसके बाद से ही संदीप सिंह मीडिया के सवालों से बचने की कोशिश कर रहे थे और मैंने और मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी ने उसको ढूंढ निकाला और लगातार हम सवाल पूछते रहे। 50 से ज़्यादा सवाल हमने पूछे होंगे, लेकिन संदीप सिंह ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो गाड़ी में बैठा और यहाँ से चला गया। तो हमारे सवालों का जवाब तो संदीप सिंह ने नहीं दिया, लेकिन सीबीआई के सवालों का जवाब संदीप सिंह को जरूर देना होगा। और ऐसा नहीं है कि सीबीआई संदीप सिंह को नहीं बुलाएगी, सीबीआई के सवालों का जवाब देना होगा। मृत्युंजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मृत्युंजय के पास सीधे चलते हैं। मृत्युंजय, जया साहा, रिया चक्रवर्ती, संदीप सिंह, पैसे का ट्रांसफर, पहले सुशांत के पैसे जया के अकाउंट में, जया के पैसे रिया चक्रवर्ती और शोभिक के अकाउंट में, ये तो कड़ी पूरी हो गई, कड़ी जुड़ गई कि साजिश थी बड़ी? बिल्कुल, बहुत बड़ी साजिश, और कहीं न कहीं इन कड़ियों को जोड़ने का काम अब सीबीआई भी कर रही है और सीबीआई भी उन किरदारों से बारी बारी से पूछताछ कर रही है जो इस पूरे मनी ट्रेल में शामिल थे, या फिर जो ड्रग्स का लेन देन का मामला है, ड्रग्स की थियरी सामने आई है, उस पूरे मामले से जुड़े हुए लोगों को सीबीआई पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि अभी महज 5 मिनट पहले सिद्धार्थ पिठानी एक बार फिर डीआरडीओ के सेंटर में पहुंचे हुए, जहां पर सीबीआई के अधिकारी ठहरे हुए हैं। आज उनसे लगातार एक बार फिर पूछताछ होगी और जो जानकारी मिली है हमें कि आज नीरज जो उनका कुक था उसे भी बुलाया जाएगा। ध्यान दीजिए कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर सुशांत की मौत के दिन तक सिद्धार्थ पिठानी उनका फ्लैटमेट था। सिद्धार्थ पिठानी इतना करीबी था कि उसे न केवल पैसे के लेन देन बल्कि उसे और भी जो काम है, चाहे अगर ड्रग्स भी लेन देन का बात सामने आई है तो उसे जरूर इस बात का ज्ञात होगा। अगर एक छत के नीचे कोई रह रहा है तो इसकी निश्चित तौर पर जानकारी होगी। तो कहीं न कहीं कड़ियों को जोड़ने का काम अब सीबीआई कर रही है और मनी ट्रेल भी, साथ ही साथ जो ड्रग्स का ट्रेल है वो स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है।